हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्या 2024 लोकसभा इलेक्शंस में बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिलेगा किसी का साथ। दोस्तों, अब जबकि लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय वक्त बचा है, एक वक्त दलित आइकॉन कही जाने वाली मायावती ऐसे दो राह पर खड़ी हैं जहां उनके लिए ये तय करना आसान नहीं है कि आने वाले वक्त में वह कौन सी राह पकड़ें। उनके लिए मुश्किल का बड़ा सबब यह है कि मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की जो गोलबंदी हो रही है उसमें उनके लिए जगह ही नहीं छोड़ी जा रही है। विपक्ष की जुटान के लिए पिछले महीने नीतीश कुमार जब उत्तर प्रदेश आए तो उन्होंने सिर्फ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से ही मुलाकात करनी जरूरी समझी। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने जब शपथ ग्रहण समारोह के लिए विपक्ष के नेताओं को न्योता भेजा, उसमें भी उसने मायावती को शामिल नहीं किया। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव को तब भी आमंत्रित किया जबकि वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का किसी भी तरह का गठबंधन नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने 2024 में अमेठी से भी अपना उम्मीदवार उतारने की बात रखी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा मायावती की मुश्किल समझ लेते हैं। मायावती अपने को बीजेपी के साथ खड़ी इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि इससे यूपी की पॉलिटिक्स में उनका स्पेस और भी तंग हो जाएगा। उनके लिए जो भी संभावनाएं हैं वह गैर बीजेपी पॉलिटिक्स में ही हैं। सवाल ये हो सकता है कि गैर बीजेपी पॉलिटिक्स ही क्यों, मायावती बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकती। तो इसका जवाब यह है कि मायावती अगर बीजेपी के साथ जाना भी चाहें तो भी बीजेपी उनसे चुनावी गठबंधन नहीं करेगी। वजह यह है कि बीजेपी को चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए बीएसपी की ज़रूरत ही नहीं रह गई है। 2014 में मोदी युग की शुरुआत के बाद से बीजेपी यूपी में एक तरफा चुनाव जीत रही है। दोस्तों, मायावती के लिए एनडीए के पाले में खड़े होने की गुंजाइश नहीं है तो फिर उनके लिए यूपी में एकमात्र विकल्प नॉन बीजेपी मैदान में हाथ आजमाने का बनता है। लेकिन यहाँ उनके लिए विश्वास का संकट खड़ा हुआ है। तीन बार यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार चलाने और 2002 में गुजरात चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने से नॉन बीजेपी वोटर्स भी उन पर भरोसा करने से बचते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय गोलबंदी में यूपी में विपक्ष का मतलब अखिलेश यादव को ही मान लिया गया है। मायावती दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे ही यूपी की पॉलिटिक्स में अपनी वापसी की पुरजोर कोशिश में हैं। व्यूअर्स, 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर उनके 10 सांसद जीते तो उसकी वजह समाजवादी पार्टी के चलते मुस्लिम वोटों का बीएसपी में शिफ्ट होना था। 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर बीएसपी एक विधायक पर सिमट गई तो उसकी वजह उस चुनाव में मुस्लिम वोटरों का गोलबंद होकर समाजवादी पार्टी के साथ चले जाना था। रही बात अपर कास्ट वोटों की, तो राज्य में बीजेपी के उभार के बाद से इस वोट बैंक की स्वाभाविक पसंद भगवा पार्टी बन चुकी है। 2007 के विधानसभा चुनाव में अगर बीएसपी को अपर कास्ट वोटर्स का समर्थन मिला था तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि उस दौर में बीजेपी कमज़ोर थी, इसलिए तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार को हटाने के लिए अपर कास्ट वोटों का समर्थन मायावती को मिल गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।